जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में 12 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे लोग, जो उत्कर्ष क्लासेस से जो होता है डेली उत्कर्ष क्लासेस का जो गौरव सर कराते हैं उस बेसिस पे आधारित है। हम लोग 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक का करंट अफेयर रिवीजन कर चुके हैं लोग। उसका वीडियो पर अपलोड हो चुका है और उसका पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है 12 फरवरी का, प्रति वर्ष विश्व दलहन दिवस कौन सा विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व दलहन दिवस से कब से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना विश्व बैंक और एएफडी के सहयोग से यह योजना शुरुआत करने वाली है। मत्स्य पालन यानी मछली पालन को क्या कहा जाता है? तो पीसी कल्चर कहा जाता है। सब्जी की खेती करना क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती करना कहलाता है। उसके बाद है अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? तो अंगूर की खेती करना बीटी कल्चर कहलाता है। केंचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जो भारतीय हैं अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत हुई थी? तो यह 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? कौन सा पुरस्कार है? तो डब्ल्यूएचओ नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निमहांस को सम्मानित किया गया है। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन को यह अवार्ड मिला है। डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड। उसके बाद है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो बीआर कंबोज को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन फासे को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये 23 वाला है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप हासिल किया है? तो यह टाटा कंपनी है जो 30 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप हासिल किया है। अब ललन टॉप क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि भारत का नवीनतम महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो बनी है नवीनतम महारत्न कंपनी। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। और किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो रूस के सहयोग से इसे लगाया गया था, बोकारो स्टील प्लांट को। उसके बाद है भिलाई परियोजना को छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसे इसको भी रूस के सहायता से स्थापित किया गया था। उसके बाद है राउरकेला स्टील फैक्ट्री, ये उड़ीसा में है। और इसे जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? एतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो चेन्नई सुपर किंग्स का यह आधिकारिक प्रायोजक बना है। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? तो मिचेल स्टार्क हो जाएंगे। केकेआर ने इन्हें खरीदा है कितना में? 24.75 करोड़ में इन्हें खरीदा है मिचेल स्टार्क को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो पहले हो जाएंगे रवि शास्त्री, ये भारतीय खिलाड़ी थे क्रिकेटर। उसके बाद है फारूक इंजीनियर, इन दोनों को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफी के बारे में देखते हैं लोग। तो दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवघर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू, ये सब जो ट्रॉफियाँ है किससे संबंधित है? तो ये सब ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो यह 2 राज्य है जो इससे संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने इससे विधेयक को पारित किया है। ललन टॉप क्वेश्चन में देखते हैं लोग, नई संसद भवन की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 मई 2023 से इसकी शुरुआत हुई। और इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो इसके वास्तुकार बिमल पटेल हो जाएंगे। जारवा जनजाति, सेंटिनली जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार में जारवा जाति
और जारवा जनजाति और सेंट्रली जनजाति यहाँ पाई जाती हैं। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सारथी पहल, कौन सा पहल है? सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सारथी पहल का शुभारंभ किया है। फास्टर सुभाष सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? फास्टर पोर्टल, सुभाष पोर्टल और सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया है। भारत के कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? तो अर्जुन मुंडा। भारत के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? तो अर्जुन मुंडा हैं। इनकोर ऐप किससे संबंधित है? और इनकोर ऐप को यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनकोर ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। नासा कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए की स्पेस एजेंसी है। यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो रोसकॉस्मोस है। रोसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। और जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह जापान की है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। ओजोन परत नापने की इकाई क्या होती है? तो डॉप्सन इकाई में इसको मापा जाता है। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉप्सन में इसको मापा जाता है। लाइकेन किस प्रदूषण का सूचक है? लाइकेन किस प्रदूषण का सूचक है? तो वायु प्रदूषण का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोक के में मशहूर आइस पैलेस से में किसकी स्मारक के पट्टिका लगाई गई है? तो नीरज चोपड़ा की पट्टिका लगाई गई है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? अभी हाल ही में इन्हें एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। जंग फ्राउजोक को यूरोप का शिखर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो यूरोप का शिखर कहा जाता है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मैत्री राजदूत कौन है? तो नीरज चोपड़ा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मैत्री राजदूत कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 कौन सा? सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? तो भारत और बांग्लादेश ये दोनों टीम जीती है, क्योंकि मैच टाई हो गया था, तो इसलिए दोनों टीमों को जीत दे दिया गया। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से बनता है। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। जीरो लाइन किससे देश के बीच में है? तो त्रिपुरा, यानी कि भारतीय राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है। अब है हम लोग का 13 फरवरी 2024 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किस न्यायालय का? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये लेबनान के रहने वाले हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बेरूत हो जाएंगी। उपाध्यक्ष के पद पर कौन है? तो जूलिया है। ये युगांडा की रहने वाली हैं। युगांडा की राजधानी कहाँ हो जाएंगी? कंपाला। तो कंपाला हो जाएंगी। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस हैं। एंटोनियो गुटारेस से यूएनओ के वर्तमान महासचिव के पद पर नियुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवा प्रारंभ की गई है। मित्र शक्ति और सिलिनक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच होती है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास और सिलिनक्स अभ्यास से संपन्न होती है। यूपीआई अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन है? तो फ्रांस बन गया है। यूपीआई को अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? ये भारत में कहाँ पहली बार हुआ है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार वाला क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो 25वां सत्र है, क्रम कौन सा है? तो 25वां, और भारत में यह पहली बार हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है। असम में हुआ है। FAO का स्थापना को हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था।
16 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रोम इटली हो जाएगा। रोम इटली में है, इटली में यहाँ पे इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ संपन्न किया गया है? तो यह बेंगलुरु में संपन्न किया गया। भारत में पहली बार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहन बोपन्ना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 फरवरी को यह मनाया गया है। और किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो हकीम अजमल खान की जयंती पर इसे मनाया जाता है। 23 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में 23 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में हुई है। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट का यह संस्करण कौन सा है? तो 15वां है। यह संस्करण कौन सा था? 15वां है। विजेता कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। कौन टीम जीती थी? तो ऑस्ट्रेलिया जीती है। कितना बार जीत चुका है? तो 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। उपविजेता कौन था? भारत अंडर 19 में भी फाइनल हारा और एक दिवसीय जो इंटरनेशनल था उसमें भी फाइनल हारा। आईसीसी वर्ल्ड कप के विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। उपविजेता भी भारत था, इसमें भी भारत थे। गोल्डन बैट से किसे सम्मानित किया गया था? गोल्डन बैट देकर तो विराट कोहली को गोल्डन बैट प्राप्त हुआ था। और गोल्डन बॉल किसे मिला था? तो मोहम्मद शमी को गोल्डन बॉल प्राप्त हुआ था। हाल में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कैंसर से है। इसका संबंध किससे है? तो कैंसर से। कार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। संगीत, अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो यह हैदराबाद में स्थापित करेगी। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत यानी कि स्थापना कब होती है? तो 1953 में इसकी स्थापना होती है और यह संगीत नाटक अकादमी संस्कृति मंत्रालय के अधीन अपना कार्य करता है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। और इससे संबंधित कौन कौन लोग हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी किससे नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। तमिलनाडु का नृत्य का नाम क्या है? भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। और इससे संबंधित कौन कौन से नृत्यकार हैं? तो टी बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी इससे संबंधित है। ये इससे संबंधित बहुत लोग हैं, लेकिन ने 2 ज़्यादा बार पूछता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। कथकली कहाँ से संबंधित है? तो केरल राज्य का यह फोक डांस है। उसके बाद रीता गांगुली इससे संबंधित है। कथक कहाँ का फोक डांस है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी इससे कथक से संबंधित है। असम का फोक डांस से सत्रिय हो जाएगा। असम का फोक डांस से सत्रिय हो जाएगा। उसके बाद है केरल। असम भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ये जो सत्रिय है यह भारत का नवीनतम क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। केरल मोहिनी अट्टम नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। कल्याणी अम्मा और हेमा मालिनी इससे मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की है? तो यह लखनऊ में की है। और इसे क्या कहते हैं? रेलवे सुरक्षा बल को आरपीएफ कहा जाता है, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आरपीएफ का? तो आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे सिक्योरिटी फोर्स होता है। मोटो जीपी रेस से कहाँ हुआ है? तो नोएडा में संपन्न हुआ था, जिसके विजेता कौन थे? मार्को बेजेंची इसके विजेता थे। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या रखा गया है? नाम बदलकर, तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रखा गया है। नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रखा गया है। और यह कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती? 19 अगस्त 1925 को हुआ था। 19 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने
के पीपीपी नामयार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो एस सोमनाथ। ये जो पुरस्कार है के पीपीपी नामयार पुरस्कार एस सोमनाथ को मिला है, जो वर्तमान इसरो के क्या है, चेयरमैन है। एस सोमनाथ क्या है, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। एस सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। चंद्रयान 3 के लिए मिला है, ये जो पुरस्कार है किस लिए मिला है? तो चंद्रयान 3 के लिए इसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कहाँ मनाई गई है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम शंकर था। और जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है। दयानंद सरस्वती की रचना का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती की रचना का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। अब है 14 फरवरी 2024 का क्वेश्चन, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक, कौन है? कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो यह हंगरी की है। हंगरी की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में इस्तीफा दिया है। हंगरी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगी। हंगरी में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो पूछताछ कहा जाता है। हंगरी में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो पूछताछ कहा जाता है। कैटालिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये जो राष्ट्रपति हैं तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? वियना में ओपेक का मुख्यालय है। वियना में किसका मुख्यालय है? तो ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? ये जो ओपेक है इसमें जितने भी अरब क्षेत्र के देश हैं वो आते हैं, जो तेल निर्यातक के देश होते हैं, उसी को ओपेक में रखा गया है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुई थी। 1960 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सुमित नांगल ने इस खिताब को जीता है, इटली के लुक्का नार्दी को हराकर। किसको हराया है? तो इटली के नुक्का नार्दी को इन्होंने हराया है। विसुसियस से ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी कहाँ से संबंधित है, कहाँ स्थित है? तो विसुसियस और एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। यूएस ओपन विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है। यूएस ओपन विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। और महिला में यूएस ओपन कौन जीता है? तो कोको गॉफ महिला में जीती हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कौन? स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? तो विषाणु से। अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? तो विषाणु से है। भारत पोलियो फ्री कब हुआ था? तो यह 2014 में भारत पोलियो से फ्री हो चुका था। हाल ही में WHO ने किन देशों को रूबेला फ्री घोषित किया है? तो भूटान और तिमोर लिस्ट को रूबेला फ्री WHO ने घोषित किया है। ट्रेकोमा फ्री इराक को हुआ है हाल ही में। और ट्रेकोमा किस बीमारी से संबंधित है, किस अंग से संबंधित है? तो आँख की बीमारी होती है ट्रेकोमा, इससे संबंधित है ट्रेकोमा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कौन सी योजना है? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट इस योजना के तहत बिजली फ्री में मिलने वाली है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब इसकी शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई थी। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को हुई थी। 28 अगस्त 2014 को हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को हुई थी। 22 जनवरी 2015 को। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को हुई थी। LPG, इसमें क्या मिलता है? LPG गैस का सिलेंडर मिलता है। हाल ही में अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE में संपन्न किया गया है। वर्ल्ड गवर्नेंट समिट कहाँ हुई है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई? तो दुबई में हुई है।
हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। और रेडियो की खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। रेडियो की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया गया है? तो यह कतर से इन 8 नौसैनिकों को रिहा किया गया है। कतर की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो दोहा। कतर की राजधानी कहाँ हो जाएंगी? तो दोहा हो जाएंगी। फीफा वर्ल्ड कप यहीं पे हुआ था, कतर में ही हुआ था, जिसमें शुभंकर, फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर का नाम क्या था? तो लाइव इसका शुभंकर था। और विजेता टीम कौन थी? तो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है 2022 वाला। उपविजेता टीम फ्रांस थी। उपविजेता टीम कौन थी फीफा वर्ल्ड कप का? तो फ्रांस थी। गोल्डन बॉल किन्हें मिला है? तो गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी। गोल्डन बॉल से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। गोल्डन बैट से किलियन एम्बापे, सॉरी बैट नहीं होगा यहाँ पे, बूट होगा। गोल्डन बूट से किसे सम्मानित किया गया है? तो किलियन एम्बापे को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? यानी कि ये संशोधन में क्या कहा गया है कि हुक्का पार्लर बंद करने और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद को बंद किया जाएगा। तो यह संशोधन विधेयक के तेलंगाना में पारित हुआ है। कहाँ पे पारित हुआ है? तो तेलंगाना में पारित हुआ है। तेलंगाना के सीएम कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सीएम कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 को हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना, कौन सा परियोजना है? स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो IIT गुवाहाटी ने इस परियोजना की शुरुआत की है, यानी कि प्रारंभ किया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर गुवाहाटी में स्थापित हुआ है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम हो जाएगा कामरूप। असम का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो कामरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसटीम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उधम पोर्टल क्या है? उधम पोर्टल RBI ने इसे लॉन्च किया है। उधम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है। लवारिस धन का पता लगाने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? तो लवारिस से धन को पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इनकोर ऐप सी विजिल पोर्टल, इनकोर ऐप सी विजिल पोर्टल किससे संबंधित है, यानी कि किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों ऐपों को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। उसके बाद है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक कहाँ उड़ीसा में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी तमिलनाडु में है। तंबाकू का अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी तमिलनाडु में स्थित है। अब है 16 फरवरी 2024। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? जैव विविधता फ्रेमवर्क के कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? तो वाशिंगटन DC में हुई है। वाशिंगटन DC यह USA की राजधानी है, यानी कि अमेरिका की राजधानी है। USA की राजधानी कहाँ है? USA की राजधानी वाशिंगटन DC हो जाएगी। IMF विश्व बैंक का मुख्यालय, यानी कि IMF का मुख्यालय और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहीं पे स्थित है, वाशिंगटन DC में। COP27 कहाँ हुआ था? तो शर्म अल शेख में हुआ था। COP27 कहाँ हुआ था? तो शर्म अल शेख में हुआ था। COP28 कहाँ हुआ था? तो UAE में हुआ था। COP8 कहाँ हुआ था? तो भारत में। COP8 कहाँ पे हुआ था? भारत में। G20 पहली बार कब हुआ था? तो वाशिंगटन DC में ही हुआ था। G20 पहली बार वाशिंगटन DC में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? UPI रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो UAE में इसे लॉन्च किया गया है। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन हो जाएगा? तो फ्रांस। फ्रांस ने इसे अपनाया है। UPI को लागू करने वाला पड़ोसी देश कौन है?
तो पड़ोसी देश में श्रीलंका इसे अपनाया है और मॉरिशस ने भी इसे अपनाया है यूपीआई को। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत किसने की है? तो इसे दुबई ने इसे शुरुआत की है। दुबई यूएई की राजधानी है। दुबई क्या है? यूएई की राजधानी है। वहाँ पे पहली बार विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इन्हें फिनलैंड के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है। नाटो का नवीनतम सदस्य है। फिनलैंड क्या है? तो यह नाटो का नवीनतम सदस्य है, यानी कि नाटो में हाल ही फिलहाल में यह शामिल हुआ है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो रानिले विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाएंगे। झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ट्रेन का नाम क्या है? लग्जरी ट्रेन है, उसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। कौन को लॉन्च करेगा? तो इसे सऊदी अरब लॉन्च करेगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ हो जाएंगी? रियाद हो जाएंगी और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल हो जाएगा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो रियाल हो जाएगा। एससीओ का नवीनतम सदस्य, यानी कि एससीओ में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो ईरान। एससीओ का नवीनतम सदस्य के रूप में ईरान हो जाएगा। रेल बजट का आम बजट में विलय किस समिति यानी कमेटी के तहत हुआ था? तो विवेक देवराय कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया था। अल नेफूद और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह सऊदी अरब में स्थित है। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी। ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो मस्कट हो जाएगी। ईरान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो तेहरान हो जाएंगी। ईरान की राजधानी तेहरान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस आर्टिकल के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? जो चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो किस अनुच्छेद के तहत किया है? तो अनुच्छेद 19A अनुच्छेद सब क्लॉज 1 के तहत इसे असंवैधानिक घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 129 में 129 है, आर्टिकल नंबर 129। कोलकाता में 1774 ईस्वी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे, जो 1774 ईस्वी में स्थापित थे। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल अवस्था कैंसर दिवस से कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की जयंती पर इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? किस रिपोर्ट का? तो ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट का अनावरण किया है। और नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हो जाएंगे। सीईओ नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम पहले, यानी कि सबसे पहले सीईओ कौन था? तो खुल्लर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे नौवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नौवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार भारत को मिला है। और किस विषय के लिए मिला है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए इससे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बुकर पुरस्कार। हाल ही में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो बीएस नायपॉल हो जाएंगे, जो बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय हो जाएंगी। अरुंधति राय ने भारत की तरफ से पहली बार बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था महिलाओं में।
अब है अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम ने किस आधिकारिक के राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो काजू नेमू, काजी नेमू को राज्य फल के रूप में इसे नामित किया है। किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक क्या है? हिम तेंदुआ। किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक क्या है? तो हिम तेंदुआ है। गुजरात का राज्य मछली कौन घोषित किया गया है? तो घोल मछली को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर यानी कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मंसाल किसे सौंपी है? तो यह हंगरी को सौंपी है। हंगरी को 44वां स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इंडिया को प्राप्त हुआ है। इसमें 44वां स्थान नहीं, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। ओलंपियाड की मंसाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को। और यह किस क्रम का था? तो 45वें क्रम का था। और यह 44वां क्रम का कहाँ हुआ था? तो इंडिया में हुआ था। और इसमें फर्स्ट रैंक किसे मिला है? तो उज्बेकिस्तान को प्राप्त हुआ है। ये जो 45वें क्रम का हुआ था इसमें फर्स्ट रैंक किसे प्राप्त हुआ था? उज्बेकिस्तान को। और शुभंकर का नाम क्या था? तो थम्बी। इसका शुभंकर का नाम क्या था? थम्बी। 20वां एशियन गेम से जापान आईची में हुआ है। हाल ही में 20वां एशियन गेम्स कहाँ हुआ है? तो जापान आईची में हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ स्थापित हुआ है? कहाँ खेला गया 38वां राष्ट्रीय खेल? तो उत्तराखंड में खेला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? कौन सा पुस्तक मेला है? तो 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है जो हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? $200 मिलियन का ऋण समझौता किस नदी के लिए किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रबंधन करने के लिए $200 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर भारत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? यानी कि मेढक के जो है उस पर दुर्लभ उग गया है। यह घटना कहाँ देखी गई है? तो पश्चिम घाट में इसे देखा गया है। हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो उड़ीसा। स्वयं योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो उड़ीसा में हुई है। हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो मिनिकॉय और अगती में इसे स्थापित करने की घोषणा की गई है। 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल से अलग यह होता है। 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय और कावारती अलग होती है। और 10 डिग्री चैनल से निकोबार एवं अंडमान के बीच जो लाइन है 10 डिग्री अक्षांश से इन दोनों को अलग करती है। अब है अगला क्वेश्चन 17 फरवरी को देखते हैं लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारतीय की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था यह खिताब किसने हासिल किया है? अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान ने इसे हासिल किया है। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यूएसए को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा चीन को, तीसरा जर्मनी को, चौथा जापान को। जापान की राजधानी कहाँ हो जाएंगी? तो बर्लिन हो जाएंगी। मीनकॉफ किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की आत्मकथा। सॉरी, यहाँ पे जापान की राजधानी होगा, जापान नहीं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएंगी। मीनकॉफ आत्मकथा किसकी है? तो हिटलर है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? तो वाइमर संविधान कहा जाता है। एसडीआर में शामिल एसडीआर को इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे लोग कि क्या था। शायद वीडियो अपलोड कर दिए हैं एसडीआर का। तो एसडीआर में शामिल मुद्रा कौन कौन से है? तो डॉलर है, यूरो है, येन है, पाउंड है, रेमेनबी यानी चीन की मुद्रा है, युआन, रेमेनबी या यूनान। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने। 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग 2025 के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक के विकास आयोग के 2025 के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पोलैंड को इसकी अध्यक्षता दिया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। पोलैंड की राजधानी वर्षा है।
पोलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो वार्सा हो जाएगी। यूएन महासभा के अध्यक्ष पद पे कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस हैं। यूएन महासभा के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त है? तो डेनिस फ्रांसिस हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विजय बंगा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किया है? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत प्रबोए सुबियांतो को प्राप्त हुआ है। प्रबोए सुबियांतो को प्राप्त हुआ है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, मेरापी ज्वालामुखी, क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। ये तीनों ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यह तीनों ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर सुकर्णो को नियुक्त किया गया था। इंडोनेशिया की नई राजधानी, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है तो नुसुंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में स्थापित यानी कि अपनाया गया है। हाल ही में सतह से समुद्र, कहाँ से? सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदाशूरी 6 का परीक्षण किसने किया है? तो इसे उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया है। राजधानी पियोंगयांग है। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो पियोंगयांग है। और वहाँ की मुद्रा का है तो येन है। वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। 38 डिग्री अक्षांश किन दो देशों को अलग करती है? 38 डिग्री अक्षांश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। 49 डिग्री अक्षांश यूएसए और कनाडा के बीच की लाइन को क्या कहते हैं? तो 49 डिग्री अक्षांश कहते हैं। हाल ही में एलिट 500 टेस्ट विकेट में शामिल होने वाले दूसरे गेंदबाज कौन है? तो आर अश्विन हो जाएंगे। हाल ही में एलिट 500 टेस्ट विकेट में शामिल होने वाले दूसरे गेंदबाज कौन हो जाएंगे? तो आर अश्विन हो जाएंगे। 800 विकेट लेने वाले पहले कौन थे? तो मुथैया मुरलीधरन। 800 विकेट मुथैया मुरलीधरन के नाम पर दर्ज है। जो कहाँ के हैं? तो यह श्रीलंका की तरफ खेलते थे और श्रीलंका के भी हैं। 500 विकेट में पहला भारतीय कौन था? अनिल कुंबले। 500 विकेट लेने में सबसे पहले कौन थे? तो अनिल कुंबले थे। नो स्पिन किसकी पुस्तक है? तो शेन वार्न की नो स्पिन पुस्तक है। वाइट एंगल अनिल कुंबले की पुस्तक है। वाइट एंगल किसकी पुस्तक है? तो यह वाइट एंगल अनिल कुंबले की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक के सचिन तेंदुलकर की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो यह नेपाल के साथ यह समझौता हुआ है कि यूपीआई भी नेपाल में चलाया जाए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो सीडी देशमुख को बनाया गया था। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बना है? तो यह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय हो गया है, जो 1 लाख करोड़ से अधिक की खरीदारी करता है। हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए वन मित्र योजना, कौन सा योजना है? वन मित्र योजना किसने आरंभ की है? तो यह हरियाणा ने आरंभ किया है वन मित्र योजना को। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह उत्तराखंड में होगी। पहली हेलीकॉप्टर सेवा और आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो उत्तराखंड में प्रारंभ होगी। हाल ही में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएएस संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। अगला 19 फरवरी 2024 का करंट अफेयर देखते हैं लोग। तो इसमें द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? किसमें? तो लोकतंत्र इंडेक्स में भारत को 41वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो नॉर्वे को, दूसरा न्यूजीलैंड को, तीसरा आइसलैंड को। दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा आइसलैंड को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान रहा है। भुखमरी सूचकांक में 111 पे रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान भारत का रहा है। वैश्विक के नवाचार सूचकांक के 40वां स्थान भारत को रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना
किसने प्रारंभ किया? तो यह योजना राजस्थान ने प्रारंभ किया है, राजस्थान ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2023 से को करेंगे, यानी कि यह हो चुका है। 23 के क्वेश्चन है और सितंबर में भी। भारत के वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो भारत के वर्तमान में लगभग 80 रामसर साइट है। नौवां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह उदयपुर में आयोजित हुआ है। नौवां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन यह उदयपुर में आयोजित किया गया है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह INSAT 3DS को किसने लॉन्च किया है? INSAT 3DS को किसने लॉन्च किया है? तो इसे GSLV FF14 ने लॉन्च किया है, GSLV F14 ने लॉन्च किया है। इसरो के अध्यक्ष के पद पे S सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष पद पर कौन है? तो अभी वर्तमान में S सोमनाथ है। PSLV C57 रॉकेट से किसे भेजा गया था? तो आदित्य L1 मिशन को भेजा गया था PSLV C57 के माध्यम से। LVM-3M4 चंद्रयान 3 से पहले भी सर आप चंद्रयान 3 आदित्य L1 चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से भेजा गया है? तो LVM-M3M4 से भेजा गया, LVM-M3M4 से भेजा गया है चंद्रयान 3 को। अगला क्वेश्चन है, नवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? कहाँ पे? तो रायसीना डायलॉग होगा, वहाँ पे किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे? तो यह ग्रीस में होगा। डायलॉग कहाँ, रायसीना डायलॉग कहाँ होगा? कौन सा क्रम है? तो 9वां क्रम है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की गई थी। G20 में शामिल नवीनतम देश कौन है? तो अफ्रीकन यूनियन है। यह एक संघ है, ये एक देश नहीं है अफ्रीकन यूनियन। तो G20 में नवीनतम देश से कौन शामिल हुआ है? तो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 58, यह क्रम कौन सा है? तो 58वां क्रम है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो जगतगुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो दामोदर मौजे को मिला था, कोंकणी भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। 33वें व्यास सम्मान किसे मिला था? तो पुष्पा भारती को मिला था, याद के लिए। 33वें व्यास सम्मान किसे मिला था? तो पुष्पा भारती को। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी सूर्यवंशम के लिए, सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो शिवशंकरी को मिला है। और किस लिए मिला है? तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए दिया गया है। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीतकर इतिहास से रचा है? हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इससे खेल का मेजबान किसने किया था? तो मलेशिया ने एशिया चैंपियनशिप का मेजबान किया था। फाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। फाइनल में जो एशिया चैंपियनशिप गेम है उसमें फाइनल मैच भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? इन्हें रिश्वत लेने में पकड़ा गए और ये कोर्ट में साबित भी हो गया कि ये रिश्वत ले रहे थे, इसलिए इन्हें 17.5 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष तक निलंबित कर दिया गया कि ये कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। UK ICC के हेड जो रिजवान जावेद है किस देश से संबंधित है? तो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। ICC के अध्यक्ष यानी हेड कौन है? तो ग्रेट बर्कले हेड हो जाएंगे। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। BCCI के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो रोजर बिनी हो जाएंगे। BCCI के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रोजर बिनी हो जाएंगे। हाल ही में विश्व सामाजिक के मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नेपाल में। विश्व सामाजिक के मंच का 16वां सम्मेलन नेपाल में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो नेपाल में यह हुआ है। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने की है या कौन करेगा? तो यह रूस करेगा ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता। G20 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा।
सार्क देश कौन कौन से हैं? तो सार्क में मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव पे श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है? ये कौन सा कार्यक्रम है? तो इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस कार्य को संपन्न किया गया है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन हो जाएंगे? तो अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष को यानी कि हेड कौन हो जाएंगे? तो अजय बंगा हो जाएंगे। सिक्किम भारत में 1975 36वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल हुआ था। सिक्किम 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, सहकारों की तरह जीता था, यानी कि भारत से संबंध बनाकर। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, इन दोनों दर्रा कहाँ देखने को मिलते हैं? तो यह सिक्किम के दर्रे हैं। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह कोलकाता में प्रारंभ हुआ। कहाँ पे? तो कोलकाता में प्रारंभ हुआ है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो वहीदा रहमान को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो वहीदा रहमान को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? तो भानु अथैया हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 20 फरवरी 2024 का। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? तो नासा और जाक्सा ने इसे विकसित किया गया सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब को। अमेरिका यानी कि नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है? तो अमेरिका का। और जापान का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। वृक्षों की आयु ज्ञात करने के लिए को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP21 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। CMS से COP14 शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर का नाम क्या था? हिम तेंदुआ। CMS COP13 यानी COP13 2022 कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात में इसे करवाया गया था। CMS COP1 1985 में हुआ था। कब हुआ था? वान जर्मनी में हुआ था। COP28 UAE में हुआ है। COP8 भारत में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। COP8 कब हुआ था? तो भारत में। COP8 कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। और कब हुआ था? 2002 में। हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? क्वाड बिल को USA ने पारित किया है। क्वाड बिल को किसने पारित किया है? तो USA ने पारित किया है। क्वाड में कितने देश आते हैं? तो क्वाड में 4 देश आते हैं। भारत जापान ऑस्ट्रेलिया USA। I2U2 में किसे शामिल किया गया है? तो कौन कौन से देश आते हैं? तो इंडिया आता है, USA आता है, UAE आता है और इजराइल। ये चारों देश मिलकर क्या बनाते हैं? I2U2 बनाते हैं। IMF में शामिल नवीनतम देश कौन हो जाएगा? तो अंडोरा हो जाएगा। IMF में शामिल नवीनतम देश के रूप में अंडोरा को शामिल किया गया है। हाल ही में अगली पीढ़ी के S3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? अगली पीढ़ी का S3 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो जापान ने किया है। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है। येन है। पहले परमाणु बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। और यह कब छोड़ा गया था? तो यह हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को छोड़ा गया था। दूसरा परमाणु बम फैटमैन के नाम से गया था 9 अगस्त 1995 में दूसरा परमाणु बम परीक्षण हुआ था। और उस समय नागासाकी उसके अध्यक्ष थे। हाल ही में IPL के सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? तो सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को नामित किया गया। IPL का पहली बार विजेता राजस्थान रॉयल है, यानी कि जब IPL हुआ था तो उस समय सबसे फर्स्ट टाइम कौन जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। 6 मशीन किसकी पुस्तक है? तो
क्रिस गेल की आत्मकथा है कि सिक्स मशीन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो क्रिस गेल की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ है किसकी पुस्तक है? तो मिल्खा सिंह की पुस्तक है। हाल ही में विश्व चैंपियन नहीं हुआ, सॉरी, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 17 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 17 फरवरी को मनाया गया है। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। जो यहाँ पे पेंगोलिन दिवस है यह फरवरी के तीसरे शनिवार के दिन मनाया जाता है। हाल ही में 1000 साल, कितना 1000 साल पुराने सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की? तो पंजाब या जापान। सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है? तो जापान ने की है। धर्म गार्जियन अभ्यास सिन्धु मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। धर्म गार्जियन और सिन्धु मैत्री अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच में। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो उलान बटोर। इंडोनेशिया की राजधानी नुसुंतारा। इंडोनेशिया की राजधानी नुसुंतारा है, नुसुंतारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। पहला लॉन्च कौन किया था? तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया था। 1921 को 3 बैंक, कौन कौन से बैंक थे? तो कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। कब है? तो 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर क्या बनाया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के बनाने की राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1955 में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में इसे नामित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 कौन सा पुरस्कार है? तो बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को यह पुरस्कार मिला गया है। और ओपेनहाइमर मूवी के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? तो क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? नहीं, सॉरी, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार में एक्टर को ओपेनहाइमर मूवी को ओपेनहाइमर मिला और डायरेक्टर में तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। फादर ऑफ एटम बम किसे कहा जाता है? तो ओपेनहाइमर को कहा जाता है। फादर ऑफ एटम बम ओपेनहाइमर को कहा जाता है। हाइड्रोजन बम बनाने वाले कौन थे? तो एडवर्ड टेलर थे। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के निर्माणकर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह कोच्चि केरल में स्थापित करेगा। और केरल के सीएम कौन हो जाएंगे? तो पिनराई विजयन केरल के सीएम हो जाएंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर। किससे कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर। और सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है सिडबी का? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब है 21 फरवरी का क्वेश्चन देखते हैं लोग। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो यूएसए ने इसे लॉन्च किया है। और दूसरा निजी चंद्रमा लैंडर है। और यह क्या है? ओडिसियस तो दूसरा निजी यानी प्राइवेट कंपनी का यह चंद्रमा लैंडर है। यूएसए का पहला निजी चंद्रमा लैंडर पेरेग्रीन था और ये विफल रहा था। जब चंद्रमा पर गया था तो क्या हो गया? तो ये भी विफल रहा था। चंद्रयान 3 में रोवर के नाम क्या थे? तो प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। भारत ने फाल्कन 9 से भारत अपने किससे उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो GSAT-20 से इसे लॉन्च करेगा। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण की औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया है? भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण की औपचारिक शुभारंभ तो यह श्रीलंका में किया है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम हो जाएगा। सिलिनेक्स अभ्यास और मित्र शक्ति अभ्यास
किन दो देशों के बीच में किया जाता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स अभ्यास और मित्र शक्ति अभ्यास किया जाता है। लिट्टे का दमन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था? लिट्टे जो श्रीलंका में थे उन्हें उनका दमन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था? तो ऑपरेशन पवन को चला गया था। हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर, कौन सा हेलीकॉप्टर? सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? तो यह सिंगापुर में यह भाग लिया है। सिंगापुर का एयरपोर्ट कहाँ पे? चांगी एयरपोर्ट में इस हेलीकॉप्टर ने भाग लिया है। हरिमो शक्ति अभ्यास से किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति अभ्यास से होता है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत से सिंगापुर किन दो देशों के बीच में होता है? सिम्बेक्स अभ्यास तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार कहाँ मनाया गया है? तो प्रयागराज में मनाया गया है। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया है? तो प्रयागराज में इस बार मनाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो भजन लाल शर्मा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धोमा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो मोहन यादव। हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। खजुराहो मंदिर पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर बना है? तो खजुराहो मंदिर। थाईपुसम जल्लीकट्टू त्यौहार, पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। थाईपुसम, जल्लीकट्टू और पोंगल यह सब कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। बतकुम्बा त्यौहार, बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। बतकुम्बा त्यौहार, बोनालू त्यौहार यह तेलंगाना में मनाया जाता है। हाल ही में इंडस एक्स से शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह दिल्ली में स्थापित यानी कि नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस से तो 20 फरवरी को इसे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ललाटक क्वेश्चन को देखते हैं लोग क्या कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। 18 नहीं होगा 13। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च हुई है? तो IIT भुवनेश्वर। क्या है? तो 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च हुई है? तो IIT भुवनेश्वर। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खुला है? तो जंजीबार में खुला गया था। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खुला है? तो जंजीबार में खुला है। जंजीबार में। सिमलीपाल भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा में स्थित है। यह दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा क्षमता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। दूसरा स्थान किसे मिला है? तो दिल्ली को मिला है। यक्षगान नृत्य, कंबाला नृत्य किससे संबंधित है? यक्षगान और कंबाला नृत्य तो कर्नाटक से संबंधित है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत में पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। हाल ही में आशा किरण योजना, कौन सा योजना है? तो यह योजना आशा किरण योजना है। आशा किरण योजना आंखों की देखभाल के लिए होता है। कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसे कर्नाटक में शुरू की गई है। 22 फरवरी 2024 का करंट देखते हैं लोग कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो इसे नेपाल में आयोजित किया गया है। सूर्य किरण अभ्यास से भारत और नेपाल के बीच में होता है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो और अयोध्या में किया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अयोध्या में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां कौन सदस्य बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं लोग कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो 119वां सदस्य माल्टा बन गया है। एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य कौन हो जाएगा? तो मिस्र इजिप्ट हो जाएगा। मिस्र इजिप्ट हुआ है नवीनतम सदस्य। यूएनओ में शामिल नवीनतम देश सदस्य कौन हो जाएगा? तो साउथ सूडान हो जाएगा। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो BR कम्बोज को दिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कहाँ मनाया गया है, यानी कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को मनाया गया है। इस बार का क्रम कौन सा था? तो 25वां क्रम का था। इस बार जो मातृभाषा दिवस मनाया गया था वह कौन सा क्रम का था? तो 25वां क्रम का था। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू की गई है? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। भारत की पहली महिला DGP कौन थी? भारत की पहली महिला DGP तो कंचन चौधरी हो जाएंगी, भारत की पहली महिला DGP। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो यह जयपुर में बुलाया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे IBSA फंड का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 2004 में इसका गठन किया गया था। IBSA का फंड का गठन किया गया था। और इससे में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, साउथ अफ्रीका भी शामिल है IBS में। G7 जर्मनी फ्रांस, G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, USA है, इटली है, ईरान है, UK है, कनाडा है। ये 7 देश नहीं, 7 नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 देश आते हैं G7 में। ये देश G7 में शामिल है। वर्ष 2024 के पहले वर्ष 2024 में सबसे पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो यह मेडागास्कर में आया था। वर्ष 2024 में यूनेस्को ने 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन किया है? तो यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने किया है। हाल में पुदुचेरी या तमिलनाडु में रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन है? तो जर्मनी हो जाएगी यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम। स्काई टेक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? स्काई टेक्स के अनुसार वर्ष 2023 का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो चांगी एयरपोर्ट हो जाएगा। जो कहाँ है चांगी एयरपोर्ट? यह सिंगापुर में स्थित है। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओपेनहाइमर को सम्मानित किया गया है। ओपेनहाइमर को मिला है बाफ्टा अवार्ड 2024। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश हो गया है, जो हर घर नल जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी में हुई थी। हर घर जल योजना की घोषणा 15 अगस्त 2019 में PM ने किया था। PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान उसको देखते हैं लोग। नामदफा है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो काइजिन का आयोजन चेन्नई में किया गया है। काइजिन का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। हिमालयन बास्केट को उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला प्रथम राज्य है। यहाँ पे UCC लागू हुआ है। जो बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य हो गया उत्तराखंड। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? तो दावोस से स्विट्जरलैंड। दावोस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में 54वीं वार्षिक बैठक हुई है। किसकी? तो विश्व आर्थिक मंच की। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता कंसवाल को तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कौन है? समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है?
तो यह तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। तेलंगाना के सीएम कौन हो जाएंगे? तो रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। तेलंगाना के सीएम कौन हो जाएंगे? तो रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। बथुकम्मा, यहाँ के त्यौहार को देखते हैं लोग, कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना में? तो बथुकम्मा त्यौहार, इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। बथुकम्मा को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। बोनालू त्यौहार भी तेलंगाना में मनाया जाता है। मेदराम यात्रा भी तेलंगाना में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस से 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस से तो 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कौन सा? कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में हुआ था। गुट निरपेक्ष NAM आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कंपाला युगांडा में हुआ है। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? T50 जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान संभव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो CGI रंजन गोगोई। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे संभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। अब है 23 फरवरी 2024 का। हाल ही में इस वीडियो में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन बेस से के आधार पर बनाया गया है। क्योंकि जो 1 महीना क्लास नहीं किए वो 1 घंटा या 1.5 घंटा में इससे करंट अफेयर को कवर कर सके इसलिए बनाया गया है, या जो पढ़े हैं 1 महीना कंटिन्यू लिखे नहीं है उनके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। हाल ही में इल्हाम अलिये किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अजरबैजान के ये 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अजरबैजान की राजधानी कहाँ हो जाएंगी? बाकू। अजरबैजान की राजधानी कहाँ हो जाएंगी? तो बाकू हो जाएंगी। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किस सागर से? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील हो जाएगी। इसमें सागर लगा हुआ है इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि यह सागर नहीं है, यह झील है। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल्लाह माहिर को UNHCR से शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान को सफल परीक्षण किसने किया है? कान का? तो तुर्की ने कान का सफल परीक्षण किया है। कान का निर्माण तुषास फर्म कंपनी ने किया है। तुषास फर्म कंपनी का नाम है जो इसका निर्माण किया है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी हो जाएंगी? तो वान गोलू झील जो तुर्की में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कहाँ स्थित है? तो वान गोलू झील है जो तुर्की में स्थित है। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो यह प्रेरणा देवस्थली बनी है जो भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभाली है। हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो यह कोसावा हो गया है। कोसावा की राजधानी प्रिस्टीना है। कोसावा की राजधानी कहाँ है? तो प्रिस्टीना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो रीज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 2023 का शब्द क्या था? तो रीज था। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो शीतल देवी को मिला है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो शीतल देवी को। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? GIDH को WHO ने लॉन्च किया है। GIDH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया है? तो टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड है। और 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। हाल ही में देश में IMPEL कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने IMPLAI कार्यक्रम लॉन्च किया है।
33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो पुष्पा भारती को यह पुरस्कार मिला है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला है। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो इगा स्वेटेक को मिला है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया एक ही मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? तो यह विमान नासा ने लॉन्च किया है। कौन किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। किसके अध्ययन को? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 23 वाला। तो डेनियल बरेनबोइम और अली अब्बू अवाद इन दो लोगों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लस इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? स्वदेशी प्लस एंड्रॉयड मार्केट प्लस इंडस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। यह भारत का एंड्रॉयड ऐप स्टोर है। जैसे गूगल प्ले स्टोर है तो यह किसका है? तो गूगल का है। जो प्ले स्टोर हम लोग एंड्रॉयड में चलाते हैं वो गूगल का है और इसको फ़ोनपे ने लॉन्च किया एंड्रॉयड मार्केट प्लस इंडस ऐप स्टोर को। यह क्या है? भारत का एंड्रॉयड ऐप स्टोर है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह सूरत में हुआ है। हाल ही में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ईरान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ईरान में हुआ है, जिसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो चीन को प्राप्त हुआ है। 5वां स्थान भारत। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हरियाणा हो जाएगी। विजेता टीम हरियाणा, उपविजेता राजस्थान। उपविजेता कौन थी? तो राजस्थान। जीरो लाइन किन दो देशों के बीच संबंध है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की लाइन को क्या कहा जाता है? तो जीरो लाइन कहा जाता है। जीरो लाइन किसे कहा जाता है? तो त्रिपुरा को कहा जाता है। बांग्लादेश त्रिपुरा के बीच में। हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। पूर्वोत्तर राज्य कौन सा हो जाएगा? तो पूर्वोत्तर राज्यों में यह त्रिपुरा हो जाएगा, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है। और त्रिपुरा के CM कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर मणिक त्रिपुरा के CM हो जाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख के बनने वाली पहली महिला कौन है? तो नीना सिंह हो जाएंगी। CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? तो नीना सिंह बनी है। मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्सटेक्स अकामिया की खोज कहाँ की है? तो यह अमेजन वर्षा वन में की है। और यह सांप कितना फीट है लंबा है? तो 26 फीट लंबा है। कितना फीट? तो यह सांप 26 फीट लंबा है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार कौन जीता है? हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो शीतल देवी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब है 24 फरवरी 2024। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन है? टचडाउन करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो इंस्यूटिव मशीन है। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चांद पर यह कहाँ की कंपनी है? तो यह अमेरिका की कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 8वीं बार। तो लियोनेल मेसी को 8वीं बार यह पुरस्कार मिला है। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो कोझिकोड और ग्वालियर को इससे यूनेस्को के सृजनात्मक के शहरों की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मालदीव में प्रारंभ हुआ है। और इस त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत है, श्रीलंका है, मालदीव। ये तीनों देश से दोस्ती अभ्यास में शामिल होते हैं, जो त्रिपक्षीय अभ्यास के रूप में जाना जाता है। इक्विबेरियन एकता
किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में होता है। संप्रीति अभ्यास बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास। सिलिनेक्स अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। मित्र शक्ति श्रीलंक्स। 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करती है? तो मिनिकॉय और मालदीव को। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री अक्षांश से अलग करती हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया है? तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के पीएम पद पर चुना गया है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेशनल असेंबली कहा जाता है। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कूसा का संबंध किससे है? तो डीआरडीओ से। प्रोजेक्ट कूसा का संबंध किससे है? तो डीआरडीओ से है। चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा कौन कौन से देश किया है? तो इटली ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग हो गया। इटली और फिलीपींस, ये 2 देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो गए हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त हैं? तो हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री कौन है हमारे? तो धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना राष्ट्रीय उद्यमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। चर्चा में रही वैश्विक के बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो यह संबंध रिवर डॉल्फिन से है। बोगोटो घोषणा का संबंध किससे है? तो डॉल्फिन से। हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? यानी कि जब से T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रही है, पंजाब कभी नहीं जीता था। इस बार इसका क्या था? पहली जीत थी। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब जीता है। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजा है? तो इनने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष को थाईलैंड भेजा गया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगी। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो बैंकॉक, और यहाँ की मुद्रा बहुत हो जाएगी। हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन है? तो पहली रक्षा कंपनी साब कंपनी है। अयुक्ताभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? अयुक्ताभ्यास यह हाल ही में हुआ है, तो यह भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। भारत और थाईलैंड के बीच में अयुक्ताभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? IPL का दूसरा संस्करण यह बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। सबसे महंगी खिलाड़ी काशी गौतम। इस IPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो काशी गौतम थी, जिन्हें 2 करोड़ रुपयों में खरीदा गया था। दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन है? तो मिका हो जाएगी। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जवान मूवी को मिला है, जो शाहरुख खान का मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी जो एनिमल मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया है। 72वीं मिस यूनिवर्स कौन है? तो 2023 निकारागुआ की रहने वाली है सेनिस प्लासियोस हैं, जो 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 हैं। ये क्या कर रहने वाली है? तो यह निकारागुआ की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्यटन के लिए 5 वर्ष मल्टीपल एंट्री वीज़ा किसने शुरू किया है? तो यूएई ने शुरू किया है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो यूएई की राजधानी अबू धाबी हो जाएंगी। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। यूएई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया अपना? तो घोल मछली को गुजरात सरकार ने अपना राज्य मछली घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वीरदास। एमी पुरस्कार जीतने वाले कौन हो जाएंगे? तो वीरदास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो इन्हें तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली शीतल महाजन ने यह कारनामा किया है। शीतल महाजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख के फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो फ्रोजन लेक मैराथन को मध्य प्रदेश ने जीता है।
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड, कौन सा अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है, तो एंडलेस बॉर्डर्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय मसाला संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित किया है, तो IISR चंद्रा को विकसित किया। कौन सी मिर्च, IISR चंद्रा को विकसित किया है। अब है 26 फरवरी 2024 से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, तो पहला एशियाई देश फिलीपींस बन गया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस ILO में शामिल होने वाला 38वां देश है, यानी कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसमें शामिल होने वाला फिलीपींस कौन सा देश है, तो 38वां देश है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मनीला में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह कटक उड़ीसा यानी कि भारत में स्थित है। हाल ही में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किसे बाहर किया है। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। और ग्रे सूची से बाहर कौन कौन से देश को किया है, तो UAE को किया है, युगांडा को किया है और बारबाडोस को किया है। इन 3 देशों को ग्रे सूची से बाहर किया है। स्थापना FATF की स्थापना कब हुई थी, 1989 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। जिब्राल्टर सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर को जिब्राल्टर सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ है। धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो राजस्थान में यह शुरू किया गया है। वीर गार्जियन अभ्यास, सिन्नू मैत्री अभ्यास किस दो देशों के बीच में होता है, तो भारत और जापान के बीच में होता है। हरिमो शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ है, तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है, तो इसका अनावरण छत्तीसगढ़ में किया गया है। फंडिंग कौन करेगा इस काम के लिए, तो इस काम के लिए फंडिंग वर्ल्ड बैंक करने वाला है। SEC का फुल फॉर्म क्या होगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुजरात के द्वारका में इसका उद्घाटन PM ने किया है। PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम सिग्नेचर ब्रिज था। नदी के ऊपर बना सबसे लंबा ब्रिज कौन है, तो ढोला सादिया नदी हो जाएगा। समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा ब्रिज कौन हो जाएगा, तो अटल सेतु। समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा ब्रिज अटल सेतु हो जाएगा। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थित होगी। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थित होगी, तो IIM शिलोंग में स्थापित की जाएगी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ होगी, तो स्पेन में हो जाएगी। इसका प्रारंभ स्पेन में किया जाएगा। और स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। इटली रोम की राजधानी है। रोम की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, तो लंदन है। थेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है। कौन सा पर्व है, तो अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है, तो केरल में। केरल और पोंगल पर्व जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, पोंगल और जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का प्रारंभ हुआ है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने दो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक के कैटामरन जहाज एम्बिगू और MV निषाद राज कहाँ लॉन्च किया है। ये 2 जहाज का नाम है एम्बिगू और MV निषाद राज। यह उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। एम्बिगू को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो अयोध्या में। एम्बिगू को कहाँ लॉन्च किया गया, तो अयोध्या में लॉन्च किया गया। MV निषाद राज को वाराणसी में लॉन्च किया गया है। अब है 27 फरवरी 2024 का क्वेश्चन देखते हैं लोग कि हाल ही में
स्पेस एक्स ने अपने 300वें फॉल्कन 9 300 नंबर का फॉल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुती 2 को लॉन्च किया है? तो यह उपग्रह इंडोनेशिया का है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन हो जाएगी? तो इंस्टीट्यूटिव मशीन हो जाएंगी। यह प्राइवेट कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाला निजी चंद्रमा लैंडर कौन है? तो ओडिसियस से यह निजी लैंडर है जो यूएसए यानी कि अमेरिका का है। हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो गीता बात्रा बनी है। विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता बात्रा बन गई है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो गीता बात्रा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा हो जाएंगे। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन है? तो आर अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन है। 351 विकेट इन्होंने लिया है घरेलू मैदान पे। रविचंद्र अश्विन से पहले ये कारनामा अनिल कुंबले के नाम दर्ज है। अनिल कुंबले ने इनके पहले ये कारनामा कर चुके हैं। अनिल कुंबले की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वाइड एंगल पुस्तक इनकी आत्मकथा है। देश का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? वर्चुअल एटीएम तो यह पेमार्ट लॉन्च करने वाला है। योनो अब किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई का योनो ऐप है। नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? तो यह 3773 रुपया मासिक व्यय है। किसके अनुसार? तो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण नीति आयोग ने जारी किया है। इससे रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। शहरी क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? तो 6459 रुपया है। भारत का 111वां रैंक किसमें है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 111वां स्थान है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो इसके लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया का बजट जारी किया गया है। अनाज भंडारण योजना कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? तो यह टूर कनाडा में जीता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कहाँ पर प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल हुआ था जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक के सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने इसको विकसित किया गया, यानी कि जो मलमूत्र जो टैंकी में बहता है उसको यह रोबोट के द्वारा साफ़ किया जाएगा। आम इंसान इसको साफ नहीं करेंगे, मजदूर इसे साफ नहीं करेंगे, इसलिए इसे विकसित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हमारे कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाण सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा चंडीगढ़ में की गई है। हाल ही में प्राथमिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम का नाम क्या है? सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो इस कार्यक्रम को हरियाणा ने प्रारंभ किया है। मुद्रा राक्षस को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस को पहली बार हिंदी में अनुवाद किया था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया? नदीत्मा कहा गया है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वर्तमान में IMF के 190 देश सदस्य हैं। वर्तमान में IMF में कितने सदस्य हैं? तो 190 देश हैं। 190वां देश कौन है? तो एंडोरा को शामिल किया गया 190वां देश के रूप में। अब है 28 फरवरी 2024 को क्वेश्चन देखते हैं लोग। हाल ही में पहली US भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? तो यह पुणे में लॉन्च हुई है।
यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में पीएम मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नामों का खुलासा कहाँ किया है? तो यह खुलासा केरल में किया है। ये जो आखिर का 2 दिन क्लास है उसमें सर ललन टॉप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा रहे थे, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा क्लास नहीं ले रहे थे, तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन है। तो लॉन्चिंग व्हीकल, इससे गगनयान को किससे व्हीकल से लॉन्च किया जा रहा है? तो LBM 3 से इसे लॉन्च किया गया है। और 4 व्यक्ति कौन कौन है? तो प्रशांत बालाकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, इन 4 व्यक्तियों को गगनयान के थ्रू भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में। हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर GDP के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान इफ्को को मिला है। 2021 की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट कब की है? तो 2021 की रिपोर्ट है। इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। हाल ही में पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? वैदिक की घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। देश का पहला यूनिटी महल कहाँ खोला गया था? तो देश का पहला यूनिटी महल उज्जैन में खोला गया था। हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो मैक्सिको को घोषित किया गया है। FATF का नया अध्यक्ष है। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। भारत इसमें 2010 में शामिल हुआ था। भारत FATF की सूची में कब शामिल हुआ था? तो 2010 में शामिल हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन का नाम क्या है? उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों ने मिलकर इससे पहल को लॉन्च किया है। हाल ही में दिवंगत मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। हाल ही में इनका निधन हुआ है। निधन कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ है। जाकिर हुसैन किशन महाराज किससे संबंधित है? तो यह तबला वादक से संबंधित है। तबला वादक के रूप में जाने जाते हैं जाकिर हुसैन किशन महाराज। शिव कुमार भजन सुपारी को संतूर वादक के रूप में जाना जाता है। पन्नालाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी वादक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट पुदुचेरी में है। भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीट कहाँ पे स्थित है? तो पुदुचेरी 30 सीट है यहाँ पे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? तो रंगपो स्थान पे रखी गई है। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय की स्थापना कब हुई थी? मणिपुर त्रिपुरा मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। 21 जनवरी 1972 को हुई थी। भूटिया जनजाति और लेप्चा जनजाति कहाँ की है? भूटिया जनजाति और लेप्चा सिक्किम की है। हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसे आयोजित थाईलैंड में किया गया था, जिसमें फर्स्ट रैंक इसका है तो चीन का है। पहला रैंक चीन का है, दूसरा रैंक इंडोनेशिया का है, तीसरा रैंक इसमें इंडिया का है। नाथुला दर्रा जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 को हुई थी। अब है हम लोग का फरवरी का लास्ट दिन 29 फरवरी 2024 का। इसका क्वेश्चन देखते हैं लोग कि वैश्विक के बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। और जारी कौन किया है? तो जारी करता हो जाएगा WIPO ने इसे जारी किया है। WIPO वैश्विक के बौद्धिक संपदा संगठन। फर्स्ट रैंक इसमें USA को मिला है, सेकेंड रैंक UK को मिला है, यूनाइटेड किंगडम को मिला है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में देश के लोकपाल अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव को
इस पद पर नियुक्त किया गया है और ये सेकंड लोकपाल हैं। ये भारत के कौन से स्थान के लोकपाल हैं? तो सेकंड नंबर के हैं। लोकपाल शब्द देने वाले कौन है? डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। लोकपाल शब्द किसने दिया था? तो एल.एम. सिंघवी ने दिया था। भारत में लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष को पहले लोकपाल पद पर नियुक्ति किया गया था। अब है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसी नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? तो आकाशा एयर को अधिसूचित किया है। आकाशा एयर कहाँ का है? तो यह भारतीय वाहक है। आकाशा एयर के सीईओ कौन हो जाएंगे? तो विनय दुबे हो जाएंगे। सीईओ कौन हो जाएंगे? तो विनय दुबे हो जाएंगे। भारत के वर्तमान 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अरविंद पनगड़िया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी कब से होती है? तो इसकी शुरुआत 1986 में होती है। इसकी शुरुआत कब से होती है? 1986 से। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रथम संगीतकार जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था, वो कौन सी प्रथम संगीतकार थे या थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी को प्राप्त हुआ था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? तो आर वेंकट रमनी हो जाएंगे। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? तो राजीव कुमार हो जाएंगे। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन है? तो राजीव कुमार हैं। हाल ही में जगन्नाथ दीदी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा के सीएम कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर माणिक शाह हो जाएंगे। खार्ची पूजा, केर पूजा, गड़िया पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। खार्ची पूजा कहाँ होती है? त्रिपुरा में। केर पूजा त्रिपुरा में। गाड़िया पूजा त्रिपुरा में। कोको बोरोक के यहाँ की लैंग्वेज है। कहाँ की? त्रिपुरा की भाषा क्या है? कोको बोरोक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? जॉन निकोल ने 33 गेंदों में T20 में सबसे तेज शतक लगाया है। तो ये नामीबिया के हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो नामीबिया से इनका संबंध है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने लगाया है। भारत की तरफ से किसने लगाया है? रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में लगाया है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी कहाँ हो जाएंगी? विंडहॉक हो जाएंगी। हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? तो एलेना नॉर्मन ने इस पद से इस्तीफा दिया है। जीरो लाइन बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच को अलग करती है। बांग्लादेश और त्रिपुरा को जीरो लाइन के द्वारा अलग किया जाता है। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल बंतारा किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय पहल क्या है? पहल का नाम क्या है? बंतारा किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस समूह ने इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य इसका क्या है? तो पशु कल्याण करना। इसका उद्देश्य क्या है? पशु कल्याण। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई ट्रैक के साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक पदक के मलेशिया ने जीता है। सेकंड स्थान पर कौन है? तो जापान। सेकंड स्थान पे जापान रहा। थर्ड स्थान पे कोरिया रहा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हो जाएंगी और यहाँ की मुद्रा रिंगित हो जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी और यहाँ की मुद्रा येन हो जाएंगी। जापान की मुद्रा येन हो जाएंगी। हम लोग का 12 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का करंट अफेयर रिवीजन समाप्त हुआ। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे लोग।